नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर रहे हैं और आप डिजीपे लाइट पोर्टल का यूज करते हैं एईपीएस के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, अब इसमें यूपीआई कैश पॉइंट की सर्विस भी आ चुकी है, ये सब यूज करते हैं, तो अब आपके लिए एक नया फीचर लाइव हो चुका है। अगर आप चाहें तो डिजीपे लाइट पोर्टल पर आप अपना करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक सेविंग अकाउंट है तो आप अपना करंट अकाउंट भी डिजीपे लाइट पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। ये कैसे आपको अपडेट करना है, ये पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो के भीतर आपको देने वाला हूं, जिससे आपका 48 घंटे के भीतर जो करंट अकाउंट है वो डिजीपे लाइट पोर्टल के भीतर अपडेट हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट पे। साथियों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एईपीएस के जरिए कोई भी लेन देन कर रहे हैं या फिर आप यूपीआई कैश पॉइंट के जरिए कोई भी लेन देन कर रहे हैं, ग्राहक को पैसा दे रहे हैं, तो उस हर एक लेन देन की आप एंट्री अपने रजिस्टर में जरूर करना, ताकि आगामी आने वाले जो चार्ज बैक हैं, विवाद हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सके, आपके पास एक पुख्ता सबूत हो। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर ही नहीं है बढ़िया क्वालिटी का, या आपने मेंटेन ही नहीं करते हो और रजिस्टर घर बैठे पाना चाहते हो सबसे कम पैसे में बढ़िया क्वालिटी का, ताकि आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना, सबसे कम पैसे में रजिस्टर उपलब्ध करा देंगे घर बैठे। तो चलिए कैसे ऐड होगा ये मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, यहां पे आप देखेंगे नया नोटिफिकेशन यहां पे शो हो रहा है कि भैया डिजीपे लाइट पोर्टल पर आप अपना करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ये सर्विस लाइव कर दी गई है वीएलईज के लिए। अब इसका प्रोसेस क्या होगा साथियों, सबसे पहला तो ईमेल अप्रूवल मैंडेटरी यहां पे किया गया है, और जब आपकी स्टेट टीम वेरीफाइड कर देगी उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो डिजीपे लाइट पोर्टल के भीतर अपडेट किया जाएगा। और इसमें जब आपका डिटेल अप्रूवल हो जाएगा तो ऐड होने में 48 घंटे तक आपका लग सकता है, और उसके बाद आपका जो करंट अकाउंट है वो यहां पे ऐड हो जाएगा। अब क्या क्या डिटेल आपको ईमेल में मेंशन करनी है और कहां पे ईमेल करना है, यहां पे तो क्योंकि कोई भी ईमेल आईडी नहीं लिखा हुआ है, तो कहां पे और कैसे आपको ईमेल करना है, क्या फॉर्मेट होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, ईमेल करने से पहले आप क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, आपको हो सकता है कि जानकारी ना हो, बहुत सारे भाई बहन परेशान होते हैं, तो ये मैंने एक ईमेल का फॉर्मेट बना दिया है। विषय में आप इसको कॉपी करना या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसको यहां से बस सीधे कॉपी करना और सब्जेक्ट में ईमेल के पेस्ट कर देना, और फिर ये पूरा आप यहां से कॉपी करना और मेल पे पेस्ट करने के बाद यहां पे आपको अपनी सीएससी आईडी लिखनी है, यूजर आईडी जो आपकी है, यूजर आईडी लिख दीजिएगा। सीएससी आईडी होती है उसके आगे 01 लगता है, वो आपका डिजीपे लाइट का यूजर आईडी हो जाता है। तो यूजर आईडी यहां पे लिख देना, वीएलई आपका नाम लिख देना, आपकी वीएलई की आईडी, आधार कार्ड नंबर आप यहां पे लिख देना, जो करंट अकाउंट ऐड करना है वो यहां पे लिखना सही से, ठीक है। बैंक आईएफएससी कोड लिख देना, यहां पे बैंक का नाम, मोबाइल नंबर, जिला और राज्य, ठीक है। और यहां पे ये पूरा आपका लिखा रहेगा, कृपया मेरे अनुरोध का सत्यापन कर मेरे करंट अकाउंट को डिजीपे लाइट में जोड़ने की कृपा करें, और धन्यवाद यहां पे, और आपका नाम रहेगा, यूजर आईडी और मोबाइल नंबर भी आप यहां पे अपना डाल दीजिए। अब ये भैया आखिरकार मेल करना कहां पे है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे बात कीजिए। अब जो नए वीएलईज है उनके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब का ही नंबर नहीं है, चलिए वो कैसे निकालता हूं वो भी बता देता हूं। तो यहां पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब का नंबर आपको निकालना है यहां पे, ठीक है। यहां पे आपको आ जाना है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में। जब डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे यहां पे नीचे की तरफ आएंगे, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना, और इसके बाद आप यहां पे देखेंगे साथियों आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब का
यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, यहाँ पे आपका होगा डिस्ट्रिक्ट साहब मैनेजर साहब का नाम, यहाँ पे उनका फोन नंबर दिखेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब होंगे। यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी भी लिखी होगी। तो आप सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को ही मेल कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो अगर आपके पास नंबर है तो एक बार उनसे बात भी कर सकते हैं कि सर मुझे अपने डिजीपे लाइट में करंट अकाउंट को ऐड करना है तो किस मेल आईडी पे मेल करना है। सर की तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब हैं उनकी मेल आईडी तो यही है, ठीक है। इस पे भी आप मेल कर सकते हैं क्योंकि मेल के माध्यम से दी हुई जानकारी ही वो क्या होगी, मान्य होगी। तो आप अगर चाहें तो एक बार बात कर लीजिए, फिर किस मेल आईडी पे मेल करना है वो आपको बता देंगे। तो उस पे मेल करना है जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उसको सीधे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट कर लेना, अपनी डिटेल फिल करना और सेंड कर देना। और इतना करने के बाद फिर आपका जब स्टेट टीम अप्रूवल कर देगी आपकी डिटेल को, तो आपका जो करंट अकाउंट है वो आपके डिजीपे लाइट पोर्टल के भीतर अपडेट हो जाएगा और आपको कोई भी वित्तीय काम करने में समस्या नहीं आएगी क्योंकि सेविंग अकाउंट में बहुत सारी लिमिट्स भी होती हैं। तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उस समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आय मूल्यवासी बनाने का काम कर रहे हो या फिर आप कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, डीएससी नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सबसे कम पैसे में घर बैठे हम आपको बना करके देने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर देना। और इतना ही, हम आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप करके भी देते हैं, कंप्रेस सॉफ्टवेयर, जावा, ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको डीएससी चाहिए या फिर एईपीएस रजिस्टर चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।